इसी बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने भी चुनावी समीकरण में बड़ा बदलाव कर दिया है। शनिवार को पार्टी ने घोषणा की कि वो विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस फैसले को तेलंगाना और राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम कदम माना जा रहा है। एआईएमआईएम के समर्थन से भी पी सुदर्शन रेड्डी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। जानकार मानते हैं कि विपक्षी खेमे में एआईएमआईएम का ये साथ एकजुटता का संदेश देता है। वहीं बीजेपी और एनडीए खेमे के लिए ये चुनावी चुनौती को और गंभीर बना सकता है। राजनीतिक हलकों में इस समर्थन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने एआईएमआईएम के इस फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि रेड्डी को एआईएमआईएम का समर्थन मिलने से विपक्षी उम्मीदवार को खास बढ़त मिल सकती है। हालांकि अंतिम नतीजा चुनावी गणित पर ही निर्भर करेगा। इस चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद न केवल देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद का प्रतीक है, बल्कि राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी भी इसी पद से जुड़ी होती है। इसलिए इस पद पर कौन काबिज होगा या सीधे सीधे संसदीय राजनीति की दिशा तय करेगा। अब सभी की निगाहें 9 सितंबर पर टिकी हैं, जब सीपी राधाकृष्णन और पी सुदर्शन रेड्डी के बीच असली टक्कर होगी। एआईएमआईएम का झुकाव विपक्ष की ओर होने से मुकाबला और रोचक हो गया है। अब सवाल यही है कि क्या एआईएमआईएम का समर्थन विपक्ष को जीत दिलाने में मददगार साबित होगा या एनडीए एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगा। तस्वीर साफ है, उपराष्ट्रपति चुनाव ने देश की राजनीति को गरमा दिया है और एआईएमआईएम का फैसला इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। बता दें कि सत्ता पक्ष और एनडीए ने इस वक्त अपनी तरफ से सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी दल ने सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है और ये दोनों ही लोगों के बीच जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम ने भी इस उपराष्ट्रपति चुनाव को एक बार फिर से दिलचस्प बना दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम पूरी तरह से विपक्षी दल यानी कि सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देती है। अब देखना होगा कि एआईएमआईएम का ये समर्थन इस पूरे राजनीतिक समीकरण को किस तरह बदलता है। क्या इसका खामियाजा एनडीए को मिलता है या किस तरह से फायदा विपक्षी दलों को होता है, ये देखने वाला समय बताएगा। लेकिन 9 सितंबर का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जो काफी दिलचस्प है। अब सभी की निगाहें 9 सितंबर पर टिकी है क्योंकि इस दिन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ टीवी 100 नोएडा।